बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रब ताला की ज़ात का ये वादा है कि बिलाशुबा आखिरी फ़तह हमेशा हक़ और सच ही की हुआ करती है, और ऐसा ही हुआ है। इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान के मामले में आप सबको, पाकिस्तानी अवाम को बिलअमूम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बिलखसूस बहुत बहुत मुबारकबाद। और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो कि इमरान खान साहब को माइनस करने के हवाले से गुज़श्ता तकरीबन 3 बरसों से मुसलसल कोशिशें कर चुकी, पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया, पाकिस्तान का रवायती मीडिया और इसके साथ साथ पाकिस्तानी अदलिया की भी उसे मदद हासिल रही। लेकिन आज की बड़ी खबर ये जाहिर कर रही है कि किसी सूरत इमरान खान साहब को पाकिस्तानी सियासत से माइनस नहीं किया जा सका। जी हाँ, बड़ी खबर यह बताती है कि एक बार फिर इमरान खान साहब से राबता किया गया है और आखिरकार पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब की याद आ गई। कौमी हुकूमत का जहाँ पर सोशल मीडिया की ख़बरों में ज़िक्र है, वहीं मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी उसके ऊपर बात हो रही है। जहां एक तरफ नवाज शरीफ इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ आसिफ जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब उनके साथ मिलकर काम करें। इसी दौरान इतलात ये हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी नवंबर 2025 तक हर सूरत कोई ना कोई मामलात इमरान खान साहब से तय करके मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का जो आइनी कानूनी वक्त था नवंबर 2025, उस वक्त तक मामलात तय करना चाहती है। और आगे जो कि 2 साल की एक्सटेंशन दी गई मौजूदा आर्मी चीफ साहब को, उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल की गई नवंबर 2027 तक। उस अरसे के अंदर पाकिस्तान के अंदर कौमी हुकूमत का क़याम चाहती है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से, अमेरिका सरकार की जानिब से जनाब 19 जून 2025 को होने वाली मुलाकात में वाज़ेह हदायत पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इस हवाले से दे दी गई हैं कि इमरान खान साहब से अपने मामलात को, अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। इस हवाले से सऊदी अरब भी बाकायदा तौर पर अपना किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका और सऊदी अरब की जानिब से ग्रीन सिग्नल आने के बाद ही शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है चौधरी निसार से, जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर चौधरी निसार के पास पहुँचे और उनको ये कहा कि जनाब, आप इमरान खान साहब से हमारे मामलात को बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें, आप अपने पुराने HSN के दोस्त को मनाएं। हम यकीनी तौर पर उन्हें कोई ऐसी ऑफ़र करेंगे कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान सियासी तौर पर आगे बढ़ेगा। इमरान खान साहब जो इस वक्त अपनी रहाई के हवाले से, अपनी ज़ात के हवाले से किसी तौर पर भी इंटरेस्टेड नहीं है, बार बार सिर्फ़ और सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बहाली हो। पाकिस्तान में अदलिया का जो हाल कर दिया गया है, वो इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी किसी किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। 26वीं आइनी तरमीम के बाद अब 27वीं आइनी तरमीम लाने की बातें की जा रही हैं, और इमरान खान साहब का जो चंद दिन पहले का बयान है वो बड़ा वाज़ेह है कि जनाब, हम जो है वो 10 मुहर्रम हराम के बाद, जी हाँ, योम आशूर के बाद जो है पाकिस्तानी कौम को तहरीक की जानिब लेकर जो है वो आगे बढ़ेंगे। इसी दौरान मेन स्ट्रीम मीडिया पर कुछ मखसूस किस्म के सहाफ़ियों के ज़रिए इस किस्म का तासुर जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है कि खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब को पाकिस्तानी सियासत से माइनस किया जा चुका। ऐसा हरगिज़ नहीं। एक ख़बर जो है वो पाकिस्तान के जनाब जो रवायती सियासी मीडिया है उसके अंदर गर्दिश कर रही है, और उसमें जनाब दावा किया जा रहा है इमरान खान साहब के करीबी साथी के हवाले से कि इमरान खान साहब के दोस्त और दुश्मन सब इमरान खान को निशाना बनाने पर तुले हुए हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, लेकिन इसके बाद फिर इसका नतीजा क्या निकला, इन तमाम तर कोशिशों का ये भी आपके सामने रखते हैं। पहले जनाब इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हालिया अदालती फ़ैसले के नतीजे में मकसूद नशिस्तों से महरूम होने के बाद हचकोले खा रही है। यहाँ से इस तहरीर का आगाज़ होता है। इमरान खान के करीबी साथी ने इदारा जाती दाव पेच और अंदरूनी गलतियों, ख़ास तौर पर पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात के पूरे मामले का नतीजा जो है वो निकाला है, और कहा है कि इन तमाम का मकसद मुबैना तौर पर इमरान खान को सियासत से निकालने का माइनस इमरान प्लान है। और एक इंटरव्यू दिया इमरान खान की अहलिया के तर्जुमान नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने, उन्होंने ये दावा किया है कि एक जामे और सोचा समझा मंसूबा इमरान खान को सियासी मैदान से बाहर करने के लिए नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक सियासी बगावत है
जो कानूनी इंजीनियरिंग और अंदरूनी गद्दारी की मदद से तरतीब दी गई है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी अपनी क़यादत की खामोशी और बेअमली ने इसे मुमकिन बनाया है। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि ये साजिश महज बैरूनी दबाव या अदालती हदूद से तजावज़ का नतीजा नहीं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने हलकों के अंदर से होने वाली गद्दारी का नतीजा भी है। इस पर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय भी देनी है। और हम आपसे अर्ज़ कर चुके कि इमरान खान साहब का पैगाम आप तक पहुँचने से रोकने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की गई है। हम जैसे मजदूर साफ़ी ताकि वो तमाम तर सूरत हाल जो कि ग्राउंड के ऊपर मौजूद है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया आप तक नहीं पहुँचा रहा जानबूझकर, ताकि हम भी आप तक ना पहुँचा सकें, उसको रोकने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की गई है। कभी इंटरनेट के मसाइल हैं, कभी जनाब सोशल मीडिया ऐप्स के मसाइल हैं, कभी जनाब बाकायदा तौर पर इस किस्म की टीमें बनाकर कि जनाब हम जैसे मज़दूर साफ़ी की वीडियोस को जो है वो उसकी रीच को कम किया जाए, इस किस्म की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसी सूरत हाल में जनाब आप अगर इमरान खान साहब का पैगाम ना सिर्फ सुनना चाहते हैं बल्कि पूरी पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ बैनुल-अक़वामी मीडिया तक भी पहुँचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर हर सूरत अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए, ताकि आपका पैगाम भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तक पहुँचे और तमाम तर हुकूमती हथकंडों के बावजूद हमारा और आपका जो राब्ता है वो जुड़ा रहे। तो जनाब नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा कि जनाब सियासी इंजीनियरिंग का एक मरबूत ऑपरेशन किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, अदालती फ़ैसले और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ शामिल थीं, ताकि इमरान खान साहब की सियासत को ख़त्म किया जाए। ये गुफ्तगू एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आइनी बेंच के फ़ैसले का एक पस मंज़र मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इंतखाबात को भी उन्होंने ख़ुद पर लगाया हुआ एक ज़ख़म करार दिया और कहा कि जनाब अदालती फ़ैसले के अंदर भी गलतियाँ थीं, अदालती अमल की भी इंजीनियरिंग थी, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी कुछ लोग एक्टिव थे ये तमाम तर माहौल बनाने के लिए। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अंदरूनी इंतखाबात की निगरानी कर रहे थे, उन्होंने कहा जनाब पार्टी की क़यादत के ग्रुप पर जनाब इस किस्म की गलतियाँ उन्होंने की, जिसके पास पार्लियामान में जो पार्टी की अददी ताकत थी वो भी टूट गई। इसी तरह से तकरीबन निस्फ दर्जन से ज़ायद उम्मीदवारों को इंतखाबात में हिस्सा लेने से जो रोका गया, उसने इलेक्शन कमीशन को नताइज को कलअदम करार देने के लिए एक जवाज़ भी फराहम किया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी का इंतखाबी निशान भी वापस ले लिया। लेकिन बहरहाल वो तमाम तर चीज़ें इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट ने बहरहाल करना थी। हमारी पार्टी के अंदर से भी कुछ इस किस्म की सपोर्ट जो है वो उन्हें मिली। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो उम्मीदवारों को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोकने का फ़ैसला था उनसे मशवरा लिए बग़ैर किया गया। इन्होंने इसे अंदरूनी तखरीबकारी की एक सोची समझी साजिश करार दिया, क्योंकि बाद में यही अफराद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। उनकी गवाही इन वजूहात में शामिल थी जिनकी बुनियाद पर उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा कि अगर इन अफराद को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाता तो उनके कागजात नामजदगी जांच पड़ताल में मुस्तरद हो जाते और यूँ इंतखाबी अमल की जो कानूनी हैसियत थी वो महफूज रहती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, इस पर आपने ज़रूर अपना फ़ीडबैक देना है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात हो रहे थे तो कौन था जो इस किस्म के मशवरे दे रहा था। आप इन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर सकते थे, कानूनी अमल को महफूज बना सकते थे, लेकिन जिस तरह से रोका गया उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने से, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में बैठे जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने इन तमाम तर मामलात को पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट के कहने के ऊपर उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि वो 2009 और 2012 में भी पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात करवा चुके हैं, जिसको इलेक्शन कमीशन ने मंजूर किया था। लेकिन एक और बात समझनी चाहिए कि इस वक्त तो हर सूरत इलेक्शन कमीशन को इस किस्म की हदायत थी कि बहरहाल आपने इस किस्म की जो कन्फ्यूजन है वो जनाब पैदा करनी है। जब उनसे ये भी पूछा गया कि उन्होंने पहले दिन ये मसला क्यों नहीं उठाया, तो उनका कहना था कि उन्हें तो 8 उम्मीदवारों के इलेक्शन में दिलचस्पी का इल्म ही जो है वो पोलिंग के दिन हुआ। उन्होंने कहा कि पार्टी तमाम तर मुश्किलात का मर्दाना वार मुकाबला कर रही है, लेकिन कुछ कायदीन अब भी इस्टेबलिशमेंट अदलिया के गुट जोड़ को बेनकाब करने और अपने कैद रहनुमा को रिलीफ दिलाने के लिए
तमाम वसाइल बरोकार लाने की बजाय जो है वो जमूत को तरजीह दे रहे हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का गठ जोड़ है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेनकाब नहीं कर रही और बजाय इसके वो एक जमूत किसी कैफियत का शिकार है। और आगे चलकर उन्होंने ये भी कहा कि अब ये वक्त आ गया है कि ऐसे अनासर को जो है वो बेनकाब किया जाए। और तबसरा करते उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम ने पार्टी के लोगों की बजाय निज़ाम को ज़िम्मेदार ठहराया है और हकीकत यह है कि पार्टी में कोई भी इमरान खान साहब को माइनस नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि अलीमा खान ने भी वजाहत की कि वो निज़ाम की बात करनी है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शख्सियात की। ये हकीकत है कि काफ़ी अरसे से निज़ाम इमरान खान को माइनस करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से ज़रा उस तज्ज़िये की बुनियाद इसके ऊपर रखिए जो मैंने तफसीलात आपके सामने रखी। इस वक्त जनाब सूरत हाल ये है कि न सिर्फ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की जानिब से जनाब ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद शहबाज शरीफ साहब चौधरी निसार के पास पहुँचे, उनको जनाब उनसे इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो जनाब किसी तरीके से इमरान खान साहब और जो नवाज शरीफ की मुलाकात है उसे किसी न किसी तरीके से मुमकिन बनाएं। और इसी दौरान इस किस्म की इत्तलात भी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इलेक्शन के बाद भी और उसके बाद फिर तकरीबन कोई 3 से 4 माह पहले भी एक मरतबा इस बात की इस हवाले से कोशिश कर चुकी। एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा साहिबान जैसे रहनुमाओं के दरमियान आपस में होने वाले राब्ते के नतीजे में इस किस्म की कोशिशें की जा सकें कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करीब लाया जा सके। और इस किस्म की ऑफ़र इलेक्शन के बाद भी इमरान खान साहब को जो कि अडयाला जेल में कैद थे उनको दी गई कि अगर वो ये बात तस्लीम कर लें कि आसिफ जरदारी साहब को पाकिस्तान का सदर बनाया जाए तो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजारत उज़्मा के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अपना किरदार अदा कर सकती है। इस वक्त ये सूरत हाल क्यों पेश आई, सरे दस्त जो हमारे पास मालूमात हैं वो ये बताती हैं कि 19 जून 2025 को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात के बाद इस किस्म की खबरें सामने आई कि जनाब इस मुलाकात के अंदर न सिर्फ इमरान खान साहब का जिक्र आया बल्कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से ये बात वाज़ेह की गई कि अगर आपने पाकिस्तान के मामलात को बेहतरी से आगे बढ़ाना है, बेहतर अंदाज में आगे चलाना है, अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो, अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम आए तो उसके लिए पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। और ये कहा गया कि किस तरह और क्यों कर ये हो सकता है कि मुल्क की वो सबसे बड़ी सियासी जमात जिसने सबसे ज़्यादा ना सिर्फ पॉपुलर वोट बैंक हासिल किया, सबसे ज़्यादा नशिस्तें भी हासिल की 2/3% के करीब, किस तरह से हो सकता है कि उसे माइनस किया जाए सियासी निज़ाम से और ऐसी सियासी जमातों को लाकर इक़्तिदार में बैठा दिया जाए कि जिनके हिस्से में उनके मुकाबले में कोई 10% नशिस्तें भी नहीं आती। जी हाँ, हकीकत यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर, दोनों सियासी जमातें मिलकर भी कोई जो है वो 30 के करीब नशिस्तें भी असल हकीकत के अंदर जो है वो हासिल नहीं कर पाई। लेकिन जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। इसमें अहम तरीन नुकता यह है कि अपनी तरफ से इमरान खान साहब को माइनस करने के हवाले से तमाम तर कोशिशें मुकम्मल कर ली गई थी। इंतखाबी निशान पार्टी का छीन लिया गया था, जैसा कि मैंने आपके सामने तारीखी कॉन्टेक्स्ट रखा। उसके बाद फिर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कंपेन भी नहीं चलाने दी गई। उसके साथ साथ जो कुछ उस वक्त किया गया वो आपके सामने है। कागजात नामजदगी किस तरह से लेकर उनके जनाब फाड़ दिए जाते थे, किस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद इंतखाबी निशानात जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर चेंज हो रहे थे। और लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया सेल था, जो पाकिस्तान के आम आवाम थे, किस तरह से डट कर उन्होंने इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत की। कैसे 8 फरवरी 2024 को करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम जो है वो बाहर निकले और उन्होंने इमरान खान साहब की बात पर लब्बैक कहते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 100 से ज़ायद मुख्तलिफ इंतखाबी निशानों पर मोहर लगाकर इमरान खान साहब से अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इससे आप बोर ना हुआ करें। ये बार बार हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रखना आज ज़रूरी है। कुछ लोग तो आपको याद है इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी ये कहा करते थे कि वो अपनी तकरीर बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन वो तमाम तर चीज़ें आवाम के जहनों के अंदर बिठाना ज़रूरी है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आप ये जो मैं आपके सामने तारीखी कॉन्टेक्स्ट रख रहा हूँ, इसको जनाब आपने देखना है, समझना है कि ये तमाम तर चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट अपनी तरफ से कर चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद जब इमरान खान साहब को माइनस नहीं किया जा सका तो उसके बाद फिर
8 फरवरी 2024 के बाद ना सिर्फ ये हुकूमत बनवाई गई, उसके बाद अदलिया का बेड़ा गर्क किया गया और उसके बाद 26वीं यानी तरमीम और 27वीं यानी तरमीम जो इन दिनों जिसकी कोशिशें जारी हैं, उसके ज़रिए भी इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने की कोशिशें हैं। लेकिन इस दौरान बार बार इस बात की कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को किसी मुमकिन डील के ऊपर जो है वो राज़ी किया जाए। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब का आपके लिए और पूरी पाकिस्तान के लिए एक ही पैगाम है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।